नमो नमः बच्चों। आज का हमारा प्रकरण है प्रत्यय। प्रत्यय प्रकरण के संदर्भ में हमने त्वा, ल्यप और तुमुन प्रत्यय का पूर्व में अध्ययन कर लिया है। आज हम दो नए प्रत्यय पढ़ने वाले, वे हैं तय और तवतु। तय और तवतु ये दोनों ही प्रत्यय भूतकाल के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। अगर दोनों ही प्रत्यय भूतकाल में प्रयोग किए जाते हैं तो दोनों में फिर अंतर क्या है, तो इस अंतर को समझने के लिए हम इनका एक एक का विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले तय प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तय प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल के अर्थ में होता है, अर्थात भूतकाल के वाक्यों में ही तय प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। दूसरा बिंदु, तय का तय शेष रहता है, अर्थात हलंत कै का लोप हो जाता है। शुरू में जो अधूरा कै है उसका लोप हो जाता है प्रत्ययुक्त पदों में। तीसरा बिंदु, तय प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य या भाववाच्य के वाक्यों में होता है। जैसा कि हमें सभी को मालूम है, वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव के प्रधान के आधार पर तीन प्रकार के वाच्य होते हैं और उन वाच्यों में से कर्मवाच्य और भाववाच्य में हम तय प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अब कौन से वाक्य कर्मवाच्य होते हैं और कौन से भाववाच्य, उनकी विशेषता देखें। कर्मवाच्य के वाक्य में कर्ता तृतीया विभक्ति में मिलता है हमें, कर्म प्रथमा विभक्ति में, और क्रिया जो है वो कर्म के लिंग व वचन के अनुसार चलती है। अर्थात कर्मवाच्य में कर्ता तृतीया विभक्ति में होगा, जो कि अधिकतर हमें देखने में प्रथमा विभक्ति में मिलता है, लेकिन कर्मवाच्य की पहचान ये है कि कर्ता तृतीया विभक्ति में हो जाता है। कर्म प्रथमा विभक्ति में हो जाएगा और क्रिया कर्म के लिंग व वचन अनुसार चलती है। ये सिर्फ कर्मवाच्य में होगा, जब हम वाच्य की बात करते हैं तभी होता है। अगला बिंदु, भाववाच्य में क्या होता है। भाववाच्य में कर्ता तृतीया विभक्ति में, कर्म बिल्कुल नहीं होता और क्रिया सदैव नपुंसकलिंग एक वचन की होती है। भाववाच्य के वाक्यों में कर्म हमेशा अनुपस्थित रहेगा। यदि कर्म हुआ तो वहाँ भाववाच्य नहीं हो सकता, ये आपने पूर्व में पढ़ा था। अगला बिंदु है धातुओं का प्रयोग। धातुओं का प्रयोग हम सेट व अनिट के अनुसार करते हैं। अब सब हमें लग रहा होगा ये सेट और अनिट क्या है, तो वो देखें। सेट धातुएं जो धातुएं लट व लिट लकार में एक जैसी रहती है, जैसे पठ, चल, खाद, धाव आदि। अर्थात हम ऐसे भी कह सकते हैं जो भी अपरिवर्तनीय धातु हैं वे सब सेट धातु होती हैं। जैसे हम पठ धातु के रूप लट लकार में पठती पठते बनाते हैं, जबकि लिट लकार में पठिशति पठिशते बनाते हैं, यानी दोनों में हम पठ का ही प्रयोग कर रहे हैं। तो ये हो गई हमारी सेट धातु। दूसरी है अनिट धातु। अनिट धातुएं वे धातु होती हैं जो धातुएं लट व लिट लकार में परिवर्तित हो जाती हैं, अर्थात जिनका रूप लट में अलग से चलता है और लिट में अलग से चलता है। जैसे कि गम, पा, नी, दा, ये सब क्या है, परिवर्तनीय धातु। गम का परिवर्तित रूप गच है, पा का पिब, नी का नाय, दा का यच। तो ये धातुएं अनिट धातुएं होती हैं। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जितनी भी अपरिवर्तनीय धातु हैं वे सेट धातु होती हैं और जितनी भी परिवर्तनीय धातु होती हैं वो अनिट धातु होती हैं। ये तो हमें समझ में आ गया कि सेट और अनिट धातु कौन सी होती है, लेकिन ये है क्या, सेट से मतलब क्या है। तो सेट धातुएं ऐसी धातुएं जिनमें प्रत्यय से पूर्व ई का आगम होता है। सेट धातुएं से धन इट, यानी जिसमें ई का आगम हो। ऋस्व ई का आगम होगा, ऋस्व ई का आगम जिसमें होगा वो सेट धातुएं होती हैं। जैसे पठ में तय प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो ठ के साथ हम ई का प्रयोग कर देंगे, पठी बन जाएगा, और तय में से तय शेष के पठित बन जाता है। इसी प्रकार अनिट धातु में प्रत्यय से पूर्व ई का आगम नहीं होता है। जैसे गम धातु है, अनिट धातु है, इसमें हम तय का प्रयोग करेंगे तो ई का आगम नहीं हुआ और रूप बना गत। तो इस प्रकार से सेट और अनिट धातुओं का अंतर हमें समझ आ गया है। अगला बिंदु है प्रत्यय युक्त पद विशेषण बन जाते हैं। बच्चों, हमने अभी तक जितने भी प्रत्यय पढ़े थे, त्वा, ल्यप, तुमुन, उसमें पढ़ा था कि इनके रूप नहीं बनते क्योंकि ये अव्यय पद बन जाते हैं, लेकिन त और तवतु प्रत्यय से युक्त जो पद हैं वो विशेषण बन जाते हैं, और विशेषण बन रहे हैं तो इनके रूप अपने विशेष्य के अनुसार तीनों लिंगों में बनते हैं। हमें क्या ध्यान रखना है कि किसके रूप किसके समान चलेंगे। यदि प्रत्यय युक्त पद
पुल्लिंग में हुआ तो उसके रूप राम के समान बनेंगे। जैसे पठ में तय प्रत्यय मिलाया तो मूल शब्द तो बना पठित, मूल शब्द तो हमारा पठित बन गया, लेकिन ये पुल्लिंग के लिए विशेषण हुआ, यानी पुल्लिंग का पद हमारा कर्म हुआ। कर्म जो कि प्रथमा विभक्ति में है, अगर वो हमारा पुल्लिंग का हुआ तो इसके रूप हम राम के समान बनाएंगे तो बनेगा पठितः पठितौ पठिताः। स्त्रीलिंग में इसके रूप रमा के समान चलते हैं और रूप इस प्रकार से चलेंगे पठिता पठिते पठिताः। और नपुंसक लिंग में इसके रूप फल के समान चलते हैं जो कि होता है पठितम पठिते पठितानि। तो इस प्रकार से ये हमारे तय प्रत्यय के रूप चलते हैं। अब हम कुछ धातुएं देखते हैं और उनके तय प्रत्यय से युक्त पद देखते हैं। तो देखें, पठ में हमने तय प्रत्यय का प्रयोग किया तो मूल शब्द बना पठित, और तीनों लिंगों के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप इसमें बनाया हुआ है। पठित है पुल्लिंग में, पठिता स्त्रीलिंग में, पठितम नपुंसक लिंग में, और इसका अर्थ क्या हो जाएगा पढ़ा हुआ। खाद में तय मिला तो खादित, इसका अर्थ होता है खाया हुआ, और तीनों लिंगों में राम रमा और फल के समान इसके रूप बन जाएंगे। क्रीड में तय मिलाया तो क्रीडित बना, इसका अर्थ हुआ खेला हुआ। खंड में तय मिलाया तो खंडित बना मूल शब्द, जिसका मतलब हुआ टूटा हुआ। इस प्रकार से देखें हम बहुत सारी धातुएं हमें देखने को मिलती हैं, वो आप ध्यान से देख सकते हैं। कथ में तय कथित कहा हुआ, याच में तय याचित यानी मांगा गया, पत में तय मिलाया पतित यानी गिरा हुआ, कंपित कांपा हुआ, चिंतित सोचा हुआ, कुपित क्रोधित हुआ, लिखित लिखा गया लिखा हुआ, चलित चला हुआ, धन चोरित यानी चुराया हुआ। ये देखो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, कहीं कहीं पे इनका रूप परिवर्तन होता है, तो चुर को चोर हो जाएगा, ऊ को ओ हो करके यहाँ पे। धाव में धावित हुआ, भागा हुआ, पालित यानी पाला हुआ, भूषित यानी सजा हुआ, रक्ष में तय मिलाया रक्षित रक्षा किया हुआ, पूजित यानी पूजा हुआ, स्थित स्था में तय मिला स्थित बनेगा। जो थोड़े थोड़े अंतर है उनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हमें, बाकी सब में समान है। स्था धन त स्थित बना शब्द, और इसका अर्थ हुआ ठहरा हुआ, रचित रचा हुआ या बना हुआ, हसित हंसा हंस चुका या हंसा, भाषित कहा हुआ, सेवित सेवा किया गया, निंदित निंदा किया हुआ, गम धन त गत यानी गया हुआ, क्री धन त कृत यानी किया गया, कृष धन त कृष्ट, यहाँ ध्यान रखेंगे थोड़ा सा अंतर है, कृष धन त कृष्ट खींचा हुआ, अस धन त अस के रूप भू से भी बनते हैं क्योंकि लट और लिट में चेंज हो जाता है, तो यहाँ भूतः बन जाएगा। गए धन त गीत है गाया हुआ, छिद धन त यहाँ तय को न हो गया, छिद के बाद तय आया, तय शेष रह रहा था, तय को न हो गया, छिन्न बना, काटा हुआ, भिद का भिन्न तोड़ा हुआ। इस प्रकार से देखें बहुत सारे हमें रूप मिलेंगे। मृधन त मृत मरा हुआ, लब्ध लभ में चेंज हो रहा है ध्यान रखेंगे हम, तो लब्ध पाया हुआ, शुष्क सूखा हुआ, यहाँ भी तय को कै हुआ, नियम से कुछ से परिवर्तन हुआ है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम। हन धन त हत यानी मरा हुआ मारा हुआ, वच वच यानी कहना, और तय इसमें उक्त, ये भी थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, तो वच में तय मिला तो उक्त बनेगा, रूप ही परिवर्तित हो गया। ये तो कुछ जो भिन्नता है वो हमें याद करनी ही पड़ेगी। सह को सोड हो जाएगा, स्वप को सुप्त बन जाएगा, श्रु को श्रुत, युद्ध धन तय को दह हो जाएगा, वृद्ध इसी प्रकार से बनेगा, स्मृत दग्ध पृष्ठ भूत। ये हमारे कुछ रूप बनते हैं। अब उदाहरण देखते हैं। देखें उदाहरण देखें, बालकेन ग्रंथः पठ में तय मिलाना। अब बच्चों यहाँ मैंने 3 अलग अलग उदाहरण दिए हैं, आप ही इनके उत्तर की तरफ ना देख के पहले शुरुआत का पद देखें। पहले शुरू में देखें हमें बालकेन में तृतीय विभक्ति अर्थात ये कर्ता पद है, ग्रंथः प्रथमा विभक्ति का पद है, ये कर्म है, वैसे तो कर्म है लेकिन भाव कर्म वाच्य का वाक्य होने के कारण ये प्रथमा विभक्ति में आया है, इसलिए ग्रंथ है प्रथमा में हो गया। अब पठ में तय मिलाया तो हमें कर्म क्रिया किसके अनुसार चलेगी, हमारे कर्म के अनुसार, क्रिया हमारी
कर्म के अनुसार चलती है। तो ग्रंथ है पुल्लिंग प्रथमा एकवचन है, तो पठ में भी पुल्लिंग प्रथमा एकवचन का रूप पठित में भी लगाया और बना पठित है। तो ग्रंथ है के अनुसार पठित हुआ। अगला उदाहरण है, देखें, बालकेन पुस्तकानि पठदंत। अब इस वाक्य में भी देखें, बालकेन कर्ता है, पुस्तकानि कर्म है और पठदंत है मूल शब्द पठित बनेगा। इसका रूप क्रिया का रूप जो है कर्म के अनुसार चलाएंगे। तो कर्म हमारा पुस्तकानि है, तो पुस्तकानि के अनुसार पठितानि इसका रूप बन जाएगा। तीसरा उदाहरण, बालकेन गीता पठदंत। अब पठदंत है मूल शब्द तो पठित बनेगा, लेकिन किसके अनुसार इसका रूप बनाएंगे हम? गीता के अनुसार। गीता कर्म है, प्रथमा विभक्ति स्त्रीलिंग की है, इसलिए यहाँ पठिता हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है बच्चों, तीनों ही वाक्यों में मैंने कर्ता तो समान रखा है, बालकेन बालकेन बालकेन, लेकिन क्रियापद कर्ता सेम है, फिर भी क्रियापद बदला है। तो क्रियापद का बदलने का कारण कर्ता नहीं है, यहाँ पे कर्म है, क्योंकि ये वाक्य किसका है? कर्मवाच्य का है। क्योंकि ये वाक्य कर्मवाच्य का वाक्य है, इसलिए ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे कर्ता के अनुसार ना चल के कर्म के अनुसार क्रिया चलेगी। अब ग्रंथः पुल्लिंग था तो पुल्लिंग रूप बना दिया, पुस्तकानि नपुंसकलिंग रूप था तो पठितानि नपुंसकलिंग रूप बन गया, और गीता स्त्रीलिंग है तो यहाँ गीता के साथ पठिता स्त्रीलिंग रूप बन गया। और उदाहरण देखते हैं आगे हम, अस्माभि गगने तारकाः दृशधन्त। अब यहाँ पे अस्माभि, अस्म शब्द तृतीय बहुवचन का रूप है, गगने में सप्तमी विभक्ति है, गगने में सप्तमी विभक्ति है, तारकाः में प्रथमा विभक्ति, तारक तारकौ तारकाः, तारक यानी तारे, हमारे द्वारा आकाश में तारे, दृशधन्त देखे गए, पास्ट की बात आ गई बच्चों, भूतकाल की बात आ गई है। तो यहाँ तारकाः के अनुसार रूप बनेगा, दृशधन्त है, मूल शब्द तो बनता है दृष्ट, मूल शब्द तो बनता है दृष्ट, लेकिन तारकाः के अनुसार इसके रूप चलाएंगे तो बनेगा दृष्टाः। तो इस प्रकार अब ये जो हैं, अब मैंने आपको बताया था कि त प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में ही प्रयोग होता है। तो कर्मवाच्य के वाक्यों को तो हमने उदाहरण देख लिया, भाववाच्य के वाक्यों में देखते हैं। मया तीव्रम चल धन तय, चल धन तय चलित मूल शब्द बनेगा। अब यहाँ ये भाववाच्य है, और भाववाच्य में मैंने आपको बताया था कि निश्चित रूप से नपुंसकलिंग एक वचन का ही क्रियापद बनता है। तो नपुंसकलिंग का रूप बनता है फल के समान, तो चलित का रूप बनेगा चलितम, और एक वचन ही लगाया जाएगा इसमें, तो चलितम। अब यहाँ हमें पहचान करनी है वाक्य, इस तरह के वाक्य हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाववाच्य है, लेकिन एग्जाम में हमें खुद से आइडेंटिफाई करना है कि खुद से पहचान करनी होगी वाक्य की, क्या वाक्य भाववाच्य में है अथवा कर्मवाच्य में है। तो इसकी पहचान का बहुत ही आसान तरीका है, मया, ये तो हमें तृतीय विभक्ति मिलेगा, कर्ता जो है वो तो तृतीय विभक्ति मिलेगा, लेकिन हमें पहचानना है कि क्या वाक्य में प्रथमा विभक्ति का पद है अथवा नहीं। तो उसके बाद तीव्रम दिया हुआ है, तीव्रम जो है क्रिया विशेषण है, अव्यय पद है, क्रिया विशेषण है, तो क्रिया के अनुसार चल रहा है, इसमें कोई कर्म नहीं है, ना ही इसमें कोई प्रथमा विभक्ति का पद है, इसलिए यहाँ पे ये कर्म की अनुपस्थित होने के कारण भाववाच्य का वाक्य हुआ, और हमने चलितम इसमें क्रियापद बना दिया नपुंसकलिंग एक वचन का। अगला वाक्य है, खगए वृक्षे स्थाधन्त, खगए वृक्षे स्थाधन्त। अब यहाँ भी हमें पहले आइडेंटिफाई करना है, पहले पहचान करनी है कि क्या वाक्य में प्रथमा विभक्ति का पद है। तो खगई तो तृतीय विभक्ति हो गया, तृतीय बहुवचन, लेकिन वृक्षे, अब यहाँ गलती करते हैं बच्चे, कई बार हम क्या गलती कर जाते हैं कि वृक्ष शब्द को नपुंसकलिंग का मान लेते हैं, जबकि वृक्ष शब्द पुल्लिंग का होता है। तो वृक्ष का रूप वृक्ष है, वृक्षौ वृक्षाः बनता है, न कि वृक्षम वृक्षे वृक्षानि। तो यहाँ वृक्ष में सप्तमी विभक्ति है, ना कि प्रथमा विभक्ति, ध्यान रखेंगे। तो ये यहाँ पे भी हमें प्रथमा विभक्ति का पद नहीं मिला, इसका मतलब ये भाववाच्य है, और भाववाच्य है तो निश्चित रूप से नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हम करेंगे। तो इस प्रकार से पद बनेगा स्थितम, खगए वृक्षे स्थितम। उसके बाद तेन, अब यहाँ कुछ और अन्य पद दिया हुआ ही नहीं है, गम धन तय गतम, क्योंकि इसमें तेन तृतीय विभक्ति तो दे दिया, लेकिन इसके अतिरिक्त सिर्फ क्रियापद है, तो निश्चित रूप से नपुंसकलिंग एक वचन का रूप बनेगा तेन गतम। तो इस प्रकार हमने तय प्रत्यय का विस्तृत अध्ययन किया,
और उनको उनके बिंदुओं को समझा कि क्या क्या कारण होते हैं, इसके तय प्रत्यय के क्या क्या बिंदु हैं, और उसके बाद उदाहरण से हमने इसको भली प्रकार से समझ लिया। इसी के अनुसार आप दिए गए अभ्यास कार्य को पूर्ण करें। धन्यवाद।